दिल्ली में आज एयर चीफ मार्शल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अहम मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया कि देश जैसा बदला चाहता है वैसा ही होगा। गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों में दिन रात काम शुरू है और सभी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। हलचल पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ गई। एलओसी पर 10 दिन से गोले दाग रहे पाकिस्तान ने आज जैसलमेर बॉर्डर पर अपनी पूरी बटालियन लगा दी है। और उधर रावलपिंडी के अंदर की खबर आई कि आसिम मुनीर कुछ दिन का ही मेहमान है। अगले 96 घंटे में बहुत बड़ी खबर आने वाली है। एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान 10 दिन से क्यों बम बम चिल्ला रहा है? मौलाना मुनीर बम बम की आड़ में किस डर को छुपा रहा है? आतंकिस्तान की आर्मी लड़ाई से पहले क्यों लंगड़ी हो गई है? पाकिस्तान को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का इतना डर है कि 10 दिन से वो लगातार एलओसी पर गोले दाग रहा है। भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट को होवित्जर तोपों के गोले से निशाने बना रहा है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर 32 पोस्ट एक्टिव कर दी हैं। मतलब यहां पर तोपखाना तैनात कर दिया गया है। ट्रक माउंटेड SH-15 होवित्जर तोपों का मुंह भारत की तरफ कर दिया गया है। पाकिस्तान का 10 दिन का गोला बारूद बर्बाद चला गया है। भारत ठंडा ठंडा कूल कूल करने के बाद ऐसा मारेगा कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि गोला आया कहां से और पाकिस्तानी फौजियों के चीथड़े उड़ाकर गिरा कहां। पाकिस्तान युद्ध के मैदान का वो बकरा है जिसे कब और कैसे हलाल करना है भारतीय फौज को अच्छी तरह से मालूम है। एक डिफेंस रिपोर्ट में ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है जिसे सुनकर ना सिर्फ मौलाना मुनीर की बल्कि उसे हथियार देने वाले चीन की भी पतलून ढीली हो जाएगी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है। 5वें दिन बिना लड़े पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ेगा। कंगालिस्तान ने यूक्रेन को चोरी छिपे अपना गोला बारूद बेच दिया है। जिस इजराइल को पाकिस्तान दुश्मन मुल्क कहता है उसे भर भर कर गोला बारूद बेचा है, जिसका इस्तेमाल गाजा में हमास को उड़ाने के लिए इजराइल ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक कंगाल पाकिस्तान ने 2023 में फरवरी से मार्च के बीच 42,000 BM-1 रॉकेट यूक्रेन को बेचे। होवित्जर तोप के 155 mm के 60,000 गोले यूक्रेन को बेचे। 1,30,000 रॉकेट यूक्रेन को बेचे। पाकिस्तान को इस बिक्री से $364 मिलियन की कमाई हुई। अब पाकिस्तान के पास लड़ाई के लिए हफ्ते भर का भी गोला बारूद नहीं बचा है। युद्ध के मैदान में उसकी औकात 2 कौड़ी की हो चुकी है। जो थोड़ा गोला बारूद बचा था उसे भी भारत ने रणनीति के तहत एलओसी पर 10 दिन में फुंकवा दिया है। इसे कहते हैं बिना गोला बारूद गिराए सिर्फ डंडे से दुश्मन के दांत तोड़ देना। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से इस वक्त एलओसी पर SH-15 ट्रक माउंटेड हाउवित्जर तोपें तैनात की गई हैं पूरे एलओसी के आसपास। यानी करीब 770 किलोमीटर की जो पूरी ये एलओसी है और जिसमें ये पूरी उरी सेक्टर इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, इसके आसपास जो SH-15 ट्रक माउंटेड हाउवित्जर गन तोप लगाए गए हैं। अब ट्रक माउंटेड तोप का मतलब होता है कि जिनको बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है, फायरिंग की जा सकती है। और यही वजह है कि काफी खतरा बढ़ भी गया है इस इलाके में। तो इस तरह के जो बंकर्स हैं इस वक्त इसीलिए तैयार किए गए हैं और साथ ही साथ इनको एक बार फिर से जो पड़े हुए थे, बंद पड़े थे, उनको फिर से साफ सफाई किया गया है, तैयार किया गया है किसी भी इमरजेंसी से निपटने की। भारत पाकिस्तान के बीच पश्चिमी बॉर्डर 3,323 किलोमीटर लंबा है। एलओसी की लंबाई 740 किलोमीटर है। एलओसी के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर भी पाकिस्तान युद्ध की चिंगारी भड़काने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान यहां धोखे से हमले की फिराक में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसलमेर के सामने पन्नू अकील में पाकिस्तान ने एक पूरा डिवीजन डिप्लॉय कर दिया है। मेजर जनरल रैंक का एक अधिकारी तैयारियों को सुपरवाइज कर रहा है। सरहद पार बड़े स्तर पर स्नाइपर की तैनाती की गई है। एलओसी से जैसलमेर तक पाकिस्तान का ऐसा एडवेंचर बहुत भारी पड़ सकता है।
वजह पाकिस्तानी आर्मी जमीनी लड़ाई के लिए M109 होवित्जर तोपों, BM21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और SH-15 माउंटेड गन सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म पर डिपेंड है। 155 mm के गोलों के बिना होवित्जर तोप कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह 122 mm के रॉकेट के बिना BM21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बेकार है। 2020 से ही भारत 15 दिन की धुआंधार लड़ाई के लिए गोला बारूद एडवांस में इकट्ठा करके रखता है। गोला बारूद के लिए भारत करीब करीब आत्मनिर्भर हो चुका है। गोला बारूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, पाकिस्तान में केवल 14 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हैं, जहां 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। भारत पाकिस्तान में युद्ध की आशंकाओं के बीच फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इस फैक्ट्री में पिनाका रॉकेट लॉन्चर, IF बम, कवच भेदी टैंक गोला बारूद, उच्च विस्फोटक वाले गोले और तोपखाने के गोले बनते हैं। इसके अलावा यहाँ 81 mm और 51 mm के मोटार शेल, मल्टी मोड ग्रेनेड और 5.56 mm के साथ 7.62 mm और 9 mm की गोलियां भी बनाई जाती हैं। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यहां 4,000 कर्मचारी काम करते हैं। बंगाल की गन शेल फैक्ट्री कासीपुर में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा के बोलंगीर की बादमाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी 60 दिनों के लिए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। भारत गोला बारूद के लिए करीब करीब सेल्फ डिपेंडेंट है, जबकि पाकिस्तान चीन और अमेरिका पर डिपेंड है। भारत के खिलाफ अगर जंग छिड़ती है तो अमेरिका से पाकिस्तान को गोला बारूद मिलना असंभव है। ऐसे में युद्ध के मैदान में भारत के सामने पाकिस्तान सिर्फ चीनी पटाखों पर कितने घंटे टिक पाएगा? भारत 4 युद्ध में पाकिस्तान को रौंद चुका है। अगर पाकिस्तान 5वां युद्ध थोपता है तो इस बार भारतीय फौजें उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। भारत के पास 14,55,000 की दमदार फौज है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6,54,000 की फौज है। भारत के पास 11,55,000 की रिजर्व फौज है। पाकिस्तान के पास 5,50,000 की रिजर्व फौज है। भारत के पास 25,27,000 पैरामिलिट्री जवान है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख जवान है। भारत के पास 1,48,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। भारत के पास 4,201 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं। भारत के पास 4,075 आर्टिलरी है। पाकिस्तान के पास 3,291 आर्टिलरी है। भारत के पास कुल कैंटोनमेंट 61 हैं। पाकिस्तान के पास 56 हैं। भारत के पास 264 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। पाकिस्तान के पास 600 हैं। गोला बारूद की कमी से जूझता पाकिस्तान LOC और बॉर्डर पर चीन में बनी SH-15 होवित्जर तोप के भरोसे है। भारत के पास इसका जवाब क्या है और कितना दमदार है? पाकिस्तान की SH-15 होवित्जर तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है। भारत की K9 वज्र थंडर तोप 1 मिनट में 9 गोले दाग सकती है। पाकिस्तान की SH-15 होवित्जर तोप में 55 कैलिबर की तोप लगी है। भारत की K9 वज्र तोप में 155 कैलिबर की तोप लगी है। पाकिस्तानी तोप 55 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत की तोप 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तानी तोप 25 टन वजनी है, जिसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारत की तोप 50 टन वजनी है, इसे डिजिटली कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तानी तोप हिट एंड रन स्ट्रेटजी पर काम करती है। भारत की तोप 20 डिग्री में भी काम कर सकती है। भारत के पास स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 40 से 90 किलोमीटर तक है। यह दुश्मन पर एक साथ कई रॉकेट प्रहार कर उसे बेदम कर सकता है। पिनाका दुश्मन के सैन्य ठिकानों, टैंकों और सैनिकों को पलक झपकते ही मार गिराने में सक्षम है। इसका नया संस्करण पिनाका MK2 वर्जन और भी घातक है। LOC जैसे पहाड़ी इलाके में पिनाका बहुत कारगर है, जहां दुश्मन घाटियों और गुफाओं में छुपकर वार करता है।
भारत के पास अर्जुन मेन बैटल टैंक है, जो एडवांस कवच सिस्टम और फायर पावर के लिए जाना जाता है। इसे 120 mm की तोप और लेजर गाइडेड मिसाइलें युद्ध क्षेत्र में अजेय बनाती हैं। भारत का अर्जुन पाकिस्तान के अल खालिद टैंक पर बहुत भारी है। अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग कर बड़बोला पाकिस्तान बड़ी शेखी बखार रहा है कि भारत के तमाम शहर अब उसकी जद में हैं। पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल को हथ 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है। यह न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम नहीं है। अब्दाली मिसाइल स्ट्रेटेजिक ठिकानों, सैन्य अड्डों और घनी आबादी वाले शहरों को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए भारत के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है, वो भी बताएंगे। पहले दोनों देशों की मिसाइल पावर समझ लेते हैं। भारत के पास अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। मतलब पाकिस्तान का कोई शहर तो दूर गांव भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान की शाहीन 3 की रेंज सिर्फ 2750 किलोमीटर है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल 1500 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। शाहीन 3 700 से 1000 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। अग्नि 5 की स्पीड 24 मैक है। शाहीन 3 की स्पीड 18 मैक है। भारत के पास पृथ्वी सीरीज की शॉर्ट टैंक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो पाकिस्तान के पास अबाबिल सीरीज की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पाकिस्तान से लड़ाई में शॉर्ट रेंज मिसाइलें असली किलर साबित हो सकती हैं। पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें 150 से 350 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। अबाबिल मीडियम रेंज मिसाइल 2200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पृथ्वी सीरीज की मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकती है, जिसमें परंपरागत और न्यूक्लियर दोनों शामिल हैं। अबाबिल 1500 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है, जिसमें परंपरागत और न्यूक्लियर दोनों शामिल हैं। पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल पर चलती हैं। अबाबिल सिर्फ सॉलिड फ्यूल पर चलती है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसा ब्रह्मास्त्र है, जिसे रूस के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार करती है। इसे जमीन, समंदर और आसमान कहीं से लॉन्च किया जा सकता है। 600 किलोमीटर की रेंज में यह दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देती है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल HSTDV 7 मैक की गति से दुश्मन पर धावा बोलती है। दुश्मन का रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाते। पाकिस्तान के पास इसे पकड़ने के लिए ना तो कोई रेडार है और ना ही कोई मिसाइल जो इसे हवा में टक्कर दे सके। 3, 2, 1, now. भारत को अगर 1000 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान पर अटैक करना है तो निर्भय क्रूज मिसाइल है। इसे टेरेन कॉन्टूर मैपिंग तकनीक पर डेवलप किया गया है, जो इसे रेडार से बचने और टारगेट को 100% तबाह करने में सक्षम बनाती है। पाकिस्तान के अंदरूनी ठिकानों को निर्भय मिसाइल आसानी से नष्ट कर सकती है। लड़ाई के मैदान में सिर्फ अटैक से काम नहीं चलता, डिफेंस भी मजबूत करना पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी यही डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान में चीन में बना HQ-9AD मिसाइल सिस्टम कराची में तैनात किया है। भारत के पास S-400 जैसा दमदार रूसी डिफेंस सिस्टम है, जो हवाई हमलों, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पलक झपकते ही मार गिरा सकता है। S-400 में 6 लॉन्चर हैं, जो दुश्मन की 128 मिसाइलों को एक साथ मार गिरा सकता है। S-400 में लगा AESA रेडार स्टेल्थ विमानों पाकिस्तान के JF-17 और F-16 को रोक सकता है। भारत को रूस से अभी एक और जबरदस्त डिफेंस सिस्टम मिला है।
जिसे इंगला एस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। यह पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए जबरदस्त है। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। घाटियों में मंडराते दुश्मन के फाइटर जेट को इसे जमीन से मार गिराया जा सकता है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर तक है। यह फाइटर प्लेन के अलावा दुश्मन के ड्रोन को भी मार गिरा सकता है।